क्या हैदराबाद में फिर होंगे चुनाव? ओवैसी की जाएगी सांसदी और माधवीलता की होगी एंट्री। क्या दूसरी बार अध्यक्ष बनते ही ओम बिरला पहला फैसला ओवैसी पर लेने वाले हैं? क्यों उठी है मांग? सांसदी जाने के सवाल पर क्यों भागे ओवैसी? क्या बैरिस्टर साहब भी समझ गए हैं इस बार एक्शन हो सकता है? लोकसभा अध्यक्ष बनते ही ओम बिरला क्या पहला फैसला ओवैसी की सांसदी पर लेने जा रहे हैं? क्या ओम बिरला की पहली कलम से ओवैसी की सदस्यता रद्द होने जा रही है? हैदराबाद में ऐसी चर्चा अभी से होने लगी कि ओवैसी संसद से आउट होंगे। हैदराबाद में उपचुनाव होंगे और फिर हिंदू शेरनी माधवीलता की संसद में एंट्री होने के रास्ते खुल सकते हैं। ये सारे कयास क्यों लग रहे हैं, इसका जवाब इस वीडियो में छिपा है। ये ओवैसी के शपथ ग्रहण का वीडियो है जिसमें वो जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। जय फिलिस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। आखिर हिंदुस्तान की संसद में खड़े होकर शपथ ले रहे ओवैसी फिलिस्तीन के समर्थन में नारा क्यों लगा रहे हैं? यही जय फिलिस्तीन का नारा अब ओवैसी के जी का जंजाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की है ओवैसी की सदस्यता रद्द की जाए। कल मैंने राष्ट्रपति महोदया को एक याचिका दायर की है उनके समक्ष, और उसमें साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 102 के तहत ओवैसी जी को डिस्क्वालीफाई किया जाए और उसके लिए 103 में मामला इलेक्शन कमीशन भेजा जाए, उनकी रिपोर्ट मंगाई जाए। और मामला इस समय माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास विचाराधीन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी सुनवाई के बाद अंत में ये बात निकल कर सामने आएगी कि फिलिस्तीन का नारा लगाना आर्टिकल 102 का उल्लंघन है और वो एक सांसद को डिस्क्वालीफाई बनाता है, अयोग्य बनाता है संसद सदस्य। वकील विनीत जिंदल ट्वीट करते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें फिलिस्तीन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए ओवैसी ने अनुच्छेद 102(4) के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सच में ओवैसी की सदस्यता रद्द हो सकती है? ओवैसी से यही सवाल जब संसद के बाहर पूछा गया, एक शब्द बोलकर वो भागते नजर आए। ओवैसी ने क्या कहा आप भी सुनिए, फिर बताते हैं नियम क्या कहता है। Let them do whatever they want. I also a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. But they are guiding your apology, sir. ओवैसी खुद बैरिस्टर हैं, इसीलिए उन्हें ये बात अच्छी तरह पता होगी कि आगे क्या एक्शन हो सकता है। पर संविधान के जानकार दावा करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के मुताबिक अगर राष्ट्रपति ने एक्शन लिया तो उन पर गाज गिर सकती है। क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 102? कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा अगर वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, या उसे अदालत द्वारा दिमागी रूप से अक्षम घोषित किया गया हो, या दिवालिया घोषित किया जा चुका हो, या भारत का नागरिक न हो, अथवा भारत के साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता हो, या उसे संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया हो। अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 102 के तहत कोई शिकायत प्राप्त होने पर वो संबंधित सांसद की योग्यता पे फैसला ले सकता है। फैसले से पहले चुनाव आयोग की सलाह जरूरी होती है, इसीलिए ओवैसी की सांसदी जाना इतना आसान नहीं। लेकिन कहते हैं अगर आप दूसरे देश के प्रति निष्ठा दिखाएंगे तो अपने देश के निर्वाचित प्रतिनिधि कैसे रह सकते हैं? भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते हो या फिर भारत और इजराइल के रिश्ते, ये दोनों विदेश नीति के मामले हैं। आखिर एक सांसद जो हैदराबाद से चुनकर आया है, क्या वो सिर्फ फिलिस्तीन का नारा इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि ये बता सके कि अपने कौम के प्रति खड़े हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं का मामला हो? आप ओवैसी के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? एक शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।